जय हिंद दोस्तों। अभी इंटर स्तरीय बिहार एसएससी आ गया है। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 2023 में एक बार और आया हुआ था इंटर स्तरीय बिहार एसएससी। उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। तब तक यह दूसरा बिहार एसएससी आ गया इंटर स्तरीय। और इसमें यह जानना होगा कि क्या जो 2023 में फॉर्म भरे थे वे लोग फिर से इसको भरेंगे या नहीं भरेंगे, या फिर इस यह आया हुआ है इसका अप्लाई कब से होगा, सारा डिटेल से हम लोग जानेंगे। देखिए, यह कोई दूसरी बहाली नहीं है। यह जो बहाली है यह पुराना वाला ही बहाली है। बस वो जो पुराना वाला था 2023 में आया हुआ था उसका विज्ञापन संख्या था 2023। और यह जो अभी आया हुआ है इसका विज्ञापन संख्या हो गया है बदल करके 2023 ए। इसमें ए जोड़ दिया गया है, यानी यह दूसरा विज्ञापन नहीं है, वही वाला है। और इसमें उसमें अंतर यह है कि इसमें कुछ पदों की संख्या बढ़ गई है, उसमें पदों की संख्या कुछ कम थी और इसमें कुछ पदों की संख्या बढ़ गई है। और देख लीजिए यह पूरा नोटिफिकेशन है पूरा। इसमें हम आप लोग दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले जो पद था 10, अभी 10,916 पद बढ़ गया है। जितना पहले पद था उससे अभी दोनों पद मिल करके 23,175 पद हो गए हैं। यानी इसमें पदों की संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब दूसरी बार फिर से अप्लाई लिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो लोग पहले से भरे हुए हैं, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें इस ए वाले में पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थियों की इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। यानी उनको दोबारा से फिर से फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। देख लीजिए यह इंटर लेवल बिहार एसएससी है। नया जो पद है 10,976 हुआ है। कुल पद बढ़ गया हो गया है 23,175। और इसकी ऑनलाइन होगी 15 अक्टूबर 2025 से 25/11/2025 तक। यानी यह लगभग 1 महीना 10-11 दिन चलने वाली है। इतना दिन ऑनलाइन होगा। देखिए थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिए कि 2023 में आई थी बहाली, उसका एग्जाम 2025 लास्ट होने जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ। तब तक फिर उसी का एक और ए आ गया और इसकी बहाली 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होगी। यानी साल भी गया फॉर्म भरते भरते। और आपको भी पता है कि फॉर्म जब भरने की जो लास्ट तिथि है फिर उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक आध बार डेट बढ़ता ही बढ़ता है। और यानी यह साल फॉर्म भरने में खत्म। अब ये एग्जाम कहिया होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि जो लोग अभी नया फॉर्म भरेंगे उनको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं वे इंतजार में बैठे हैं कि अब एग्जाम होगा। बहुत लोग तो भूल भी जाते हैं कि हम एग्जाम का फॉर्म भरे भी थे। अब आइए थोड़ा और इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि आखिर में कौन कौन सा पद है। जो संख्या बढ़ा हुआ है वो देख लीजिए यहाँ पर है। इसकी हम जो भी यह नोटिफिकेशन पूरा है 17 पेज का, कि किस किस पद में कितना संख्या और बढ़ा है, कहाँ कहाँ हुआ है, पूरा जो 23,000 पद आया हुआ है यह कहाँ कहाँ है पूरा है यहाँ पे। हम इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यह सारा इंटर स्तरीय का है, बहुत बड़ा पद है, ये बहुत बड़ी बहाली होने वाली है। देख लीजिए यहाँ पे दिव्यांगता लोगों के लिए है। यह ऑनलाइन न्यूनतम है कि इंटर होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ आपको कम से कम इंटर होना चाहिए। और आपको डोमिसाइल देने के लिए हर हाल में निवास प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आपको आरक्षण मिलेगा कि हम बिहार के निवासी हैं, अन्यथा नहीं मिलेगा। और जो भी आरक्षण का दावा करेंगे उनको जैसे SC ST उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा,
जो ईबीसी वाले हैं, चाहे बीसी है, उनको नॉन क्रीमी लेयर देना होगा। जो हमारे जनरल भाई लोग हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस देना होगा। और जो हमारे जो भी बिहारी साथी हैं, सबको बिहार का निवास प्रमाण पत्र देना ही देना होगा, तभी बिहार का आपको अस्थायी निवासी होने का लाभ मिलेगा आरक्षण का, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, फिर आपको जनरल कोटा में डाल दिया जाएगा। और कोई भी विवाहित महिला है, उसके स्थिति में जो नॉन क्रीमी लेयर बनेगा, चाहे जाति बनेगा, उनके पिता के बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है। लोग जो भी शादीशुदा लड़कियां रहती हैं उनमें कंफ्यूजन रहता है, आखिर में शादी हो गई तो लड़की चली ससुराल। अब हो गया कंफ्यूजन कि भाई जो हम बनवाएंगे ईडब्ल्यूएस, जाति निवास कहाँ का बनेगा, पति के यहाँ के या पिता के यहाँ के। तो आप लोग पता होना चाहिए कि कभी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति हो या निवास हो, पिता के नाम का और पिता के अस्थायी पते का होना चाहिए, पति का नहीं। क्योंकि शादी कहीं भी हो जाती है, यूपी की कोई लड़की है, उसकी भी शादी हो जाएगी बिहार में, तो उसको बिहार का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ, क्योंकि आप यूपी की हैं, मूल निवासी आप यूपी की हैं। अगर कोई लड़की बिहार की है, उसकी शादी यूपी में हो जाती है, तो उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो मूल निवासी बिहार की है। अब आगे देखेंगे, हमारे पास ये सारा जितना ये जो 17 पेज का है यह हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और यह मैक्सिमम एज वाली बातें थोड़ा जान लीजिए कि अगर आप जनरल कोटि के पुरुष हैं तो मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए। अगर आप बीसी और ईबीसी पुरुष हो या महिला हो, 40 साल होना चाहिए। अगर आप महिला हैं यहाँ पर, यानी जनरल की महिला है, तो 40 वर्ष होना चाहिए। अगर एससी हैं, एसटी हैं, पुरुष हो या महिला हैं, तो 42 साल होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग होने की स्थिति में आपको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और कभी भी आपको मैट्रिक, अगर जन्म तिथि की जब बात आती है तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट आपको देना ही देना होगा, तभी आप, उसी से साबित होता है कि आप कितने बरस के हैं। हम अलग से इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि हाँ कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैसे होगा, कौन सी किताब पढ़ें, इसके बारे में हम अलग से कर देंगे चर्चा। देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र चाहिए। इंटर का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप कोई कंप्यूटर वाला का फॉर्म वॉर्म भर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर ज्ञान की जरूरत है, तो उसका भी अंक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपको कंप्यूटर वाला जो पद है उस पर बहाली आपकी नहीं होगी। साथ में आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि हम बिहार के अस्थायी निवासी हैं। जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस ये देना होगा, तो ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के अगर पोता पोती या नाती नातनी हैं तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा। अगर अगर कभी से पहले से आप संविदा पर नियोजित हैं तो उसका भी आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। और अधिकतम उम्र सीमा जो छूट है उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तभी छूट मिलेगा। और आप जॉब में हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, ये आपका सारा चीज इतना डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और फिर आगे देख लिया यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हो गई। और इधर आएंगे तो हमारा पास कुछ और भी बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जैसे ही कोई अगर इसमें कुछ अब नहीं दिख रहा है, कोई भी इम्पोर्टेंट बात अभी इसके अंदर नहीं है, खत्म हो गया हमारा नोटिफिकेशन। और इसमें एक और खास बात है, थोड़ा जान लीजिए, हम आपको थोड़ा बता देते हैं। अगर आप पहले से नौकरी में है संविदा पे, अगर संविदा पर नौकरी में है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर में नौकरी कर रहे हैं, संविदा मतलब नियोजित कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर है, तो आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। 25 अंक आपको लाभ मिलेगा। एक साल का 5 अंक और मैक्सिमम 25 अंक आपको लाभ मिलने वाला है। उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा कि हम इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और इस मतलब बहाली के तहत हम संविदा कर्मी हैं, तो आपको इसके तहत बहाली में शामिल हो सकते हैं। और मैक्सिमम 25 अंक और हर वर्ष के लिए 5 अंक आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से कोई भी अपडेट, नोटिफिकेशन
ऑथेंटिक, एकदम बाय ऑफिशियल जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यह नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और उसमें मोर पर जा करके देखिएगा, नीचे आएगा टेलीग्राम, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको मैं ये नोटिफिकेशन भेज दे रहा हूं। धन्यवाद।